चंपा के आजू बाजू में भरत और बाहुबली भगवान पे आ जाएं। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जब बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। भगवान का अभिषेक प्रारंभ होने वाला है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर भगवान का अभिषेक और शांति धारा होने जा रही। जो भी भक्तगण जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आए हुए हैं शीघ्रता से तीन मूर्ति मंदिर में आ जाएं और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य माता जी संघ के साथ में विराजमान हैं। उनके पावन सानिध्य में जैसे चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के सानिध्य में कभी कुंथलगिरी के अंदर अभिषेक हुआ करता था, ऐसे ही कर्मभूमि त्याग भूमि हस्तिनापुर की पावन धरा पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में मंगल अभिषेक जैसे प्रतिदिन चलता है, प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ की विशाल विशाल प्रतिमाएं विश्व शांति मंदिर के अंदर विराजमान हैं और अनेक प्रकार की भौगोलिक रचनाएं जम्बूद्वीप रचना जिसके अंदर 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत है, 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना, ये सब भूगोल की रचनाएं और इतिहास जहाँ पर साकार हो रहा है। ऐसे पावन तीर्थ हस्तिनापुर में आप भावों से आ जाइए और अभिषेक प्रारंभ करेंगे। आपको ज्ञात है कि कल 15 जून से यानी आषाढ़ कृष्णा एकम से भगवान ऋषभ देव ऋषभगिरी मांगी तुंगी में जो विराजमान है 108 फुट उत्तुंग जो विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा है, उनका महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हो चुका है। कल बहुत ही पावन मंगल बेला में कई प्रकार के बैंड बाजों की धुन के साथ अत्यंत धर्म प्रभावना पूर्वक प्रथम महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हुआ। झंडारोहण के साथ कार्यक्रम शुरू होकर के और महामस्तकाभिषेक का प्रथम कलश लेने वाले श्री जम्बू प्रसाद जी जैन कविनगर गाजियाबाद परिवार के द्वारा जब वह कलश किया गया तो देश की खुशियों का ठिकाना नहीं था और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भी हस्तिनापुर में बैठ करके ये महामस्तकाभिषेक देख रही थी और देख देख करके खुश हो रही थी। आपने देखा होगा वे कितने अच्छे अमूल्य क्षण थे जब मस्तकाभिषेक चल रहा था और लोग ज्ञानमती माता जी को भी उसी पर्दे पर देख रहे थे और भगवान ऋषभ देव ऋषभगिरी पे होने वाले कार्यक्रम को भी देख रहे थे। ये सब विज्ञान का चमत्कार है कि एक फ्रेम में पूज्य माता जी और एक फ्रेम में भगवान ऋषभ देव का मस्तकाभिषेक चल रहा था। हमने हस्तिनापुर से भगवान के अभिषेक के मंत्र आदि भी उच्चारित किए। अब आपको जानना है आज महामस्तकाभिषेक का भी ये द्वितीय दिवस है। आज भगवान के मस्तक पर प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री जमनालाल जी लक्ष्मी देवी हपावत मुंबई परिवार ने, वह आएंगे और भगवान के मस्तक पर अभिषेक करेंगे। सब लोग 8 बजे से अपने टीवी को खोल लीजिएगा, पारस चैनल पर आपको खोलते ही नजर आएंगे। प्रथम कलश करने वाले श्री जमनालाल जी हपावत लक्ष्मी देवी हपावत का परिवार और पूरा पंचामृत अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल पैठण के हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी हैं। डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल की लगभग 88 साल की उनकी भी उम्र है और सन 2016 में उन्होंने भगवान के माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। उनके सुपुत्र श्री संजय जी पापड़ीवाल वर्तमान में मूर्ति निर्माण कमेटी के महामंत्री हैं और स्वामी जी के पावन सानिध्य में ये सब कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। अभी आप हस्तिनापुर से देखेंगे और उसके बाद में 8 बजे से टीवी खोल करके ऋषभगिरी के ऋषभ देव भगवान का महामस्तकाभिषेक देख करके अपनी आँखों को अपने जीवन को तृप्त करेंगे और सफल बनाएंगे। तो हाथ में जल का कलश ले लीजिए। चलिए शुरू करें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भावी जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण नमन में जल से तुम्हारा।
सम तम पम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं हम सहस्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल का जल ले लीजिए। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक स्वामिनो नारिकेल रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अब चलिएगा इक्षुरस से अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युतर ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर निरसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक स्वामिनो ईश्वरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए दूध से अभिषेक करें। दूध एक उत्तम रसायन माना गया है जो पौष्टिक होता है, सबको लाभप्रद होता है स्वास्थ्य के लिए। ऐसे दूध से जो जम्बूद्वीप में ही स्वामी जी ने गाय रखी है और उसके दूध से, पवित्र दूध से भगवान के मस्तक पर कलश ढुलाया जा रहा है। आज हमारे बीच में त्रिलोकपुर अतिशय क्षेत्र जो जिला बाराबंकी में है, वहाँ से श्री कल्याण चंद जी आए हुए हैं और टिकैत नगर से श्री फूलचंद जी के सुपुत्र नीलेश भाई और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति जैन विशेष रूप से अभिषेक कर रहे हैं। साथ में श्रीमती सरिता जैन आदि और लोग भी अभिषेक कर रहे हैं। तो अब दूध का कलश ले लें। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। डालिए, ठीक से धारा डालिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अब चलिए दही से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदीपय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए सर्वौषधि जो शरीर को हर बीमारियों से मुक्त कराने वाला है, ऐसे सर्वौषधि की धारा मस्तक पर डालने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध और वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए चार कोण कलश से अभिषेक करें। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कलशे। त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्य अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन।
त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन्हें बिंब विलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम वम 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 हम हम सम सम तम तम वम वम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सहट लोक सामिनो कल्प चूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रव्य ही नीराजनम करोमि दुरितम अस्माकम परतु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सुगंधित चल ले लीजिए। भगवान ऋषभदेव, उनके बाजू में भगवान भरत, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र और इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हुए और दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया, और एक बाजू में भगवान बाहुबली हैं, जो प्रथम कामदेव के रूप में भगवान ऋषभदेव के पुत्र प्रसिद्ध हुए। ऐसे कामदेव और चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर भगवान की तीनों प्रतिमाओं के अभिषेक करके चक्रवर्ती सदृश पुण्य, कामदेव के सदृश सौंदर्य को प्राप्त करके एक दिन आप सब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें। इसी भावना के साथ सुगंधित जल लीजिएगा। कर्पूर चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाव से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम वम 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 हम हम सम सम तम तम वम वम राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सहट लोक सामिनो सुगंधि जलेन अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अब शांति धारा करेंगे। तीनों भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने के लिए झारी ले लें। एक तरफ श्री कल्याण चंद जी को झारी दें, नीलेश भाई को झारी दे दें, और श्रीमती सरिता जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, और बाहुबली भगवान पर भी कौन खड़े हैं उनको भी झारी दे करके और शांति धारा कराएं। ब्रह्मचारिणी बहनें जो ऊपर हैं, चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्त नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्गनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम नामनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम राह अस्या उषा नमः गणिनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य श्री स्वस्ति श्री रवींद्र कीर्ति पीठाधीशस्य संपूर्ण परिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, तत्पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री जिजनाथ जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, तत्पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज उत्तर प्रदेश, श्री विमल कुमार कमल कुमार कास्टलीवाल मुंबई, श्री दीपक कुमार जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार सपरिवार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार से, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार निवासी सपरिवार से, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी अधिष्ठाता ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी के, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कास्टलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कास्टलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कास्टलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूद्वीप हसनापुर, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन, प्रतिष्ठाचार्य दीपक जैन, प्रतिष्ठाचार्य श्री सत्येंद्र कुमार जैन परिवार से, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर सपरिवार से, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानस्थली तीर्थ बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, श्री सुमेर जी काला नासिक सपरिवार, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली गुरु सपरिवार पोस्ट कलकत्ता,
डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी, हैदराबाद तेलंगाना। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, तत्पुत्र श्री अमृत जैन, आगम जैन सपरिवार से चौक सराफा लखनऊ उत्तर प्रदेश परिवार से। श्री सुभाष चंद जैन, सुखचंद जैन, सुयश जैन लखनऊ टिकैत नगर निवासी परिवार से। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका से आशुतोष, नितिशा विनायका से श्री रितिका विनायका सूरत गुजरात सपरिवार से। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतूर सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरहम, शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी हपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी, वीर हपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र। एवं श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल कुमार, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं शास्त्र लाभित्री। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के सुपुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन से आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव, हंत जैन डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्रीमती प्रमिला अजय जैन, श्री अंशु, सचिन, हर्षता, मुदित, उज्जवल जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन जैन, आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्रीमती मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, श्री सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नविता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती उत्कर्ष जैन, श्री वेदिका जैन हैदराबाद एवं रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के सुपुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती बिमला देवी, नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय अन्य रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले एयरपोस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिन्होंने मांगी तुंगी में ऋषभदेवपुरम के अंदर सर्वतोभद्र महल का निर्माण कराया है, उस परिवार के लिए। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, श्री प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राकेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक निवासी मुंबई प्रवासी परिवार से। शिव सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता पश्चिम बंगाल। स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांतिवली मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान से परिवार से। संगीतकांत, नूपुर जैन, सर्वेश कांत, शुचि जैन, यशकांत, भाग्यश्री जैन, ऐरा, रिवा, अनक्षकांत, वामा जैन, राधा गार्डन, मवाना रोड, पोस्ट मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती विजया जैन, धर्मपत्नी श्री वीर कुमार जैन, डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनका आज जन्मदिन है विजया जैन का, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद सहित इनको। और अच्छा, निकलंक जैन, आज उनका जन्मदिन है, विजया जी का तो पहले आ चुका था। श्री निकलंक जैन जो दिगंबर जैन समाज टिकैत नगर को लीड करते हैं, ऐसे निकलंक जैन के लिए आशीर्वाद सहित सपरिवार से।
श्रीमती शांति देवी जैन की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय रतनलाल छाबड़ा, प्रमोद कुमार किरण जैन छाबड़ा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश सपरिवार से वीरेंद्र कुमार जैन गंगवाल भवन बूंदी राजस्थान, श्री आभा लब्धि निपुण ध्वनि चारू जैन नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री जयप्रकाश जीवराज जी शाह बारामती पुणे महाराष्ट्र। आज जो शांति धारा कर रहे हैं श्री कल्याण चंद जैन त्रिलोकपुर सपरिवार, फूलचंद नीलेश सिद्धेश जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्ति का नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलगर्भगंधर कुष्ठकामलादिभयम सर्वनिगडादिवंदनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्वास्प्यान दुर्घटनामयम सर्व चतुश्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटनामयम सर्वास्पदानी विस्फोटकभयम सर्विषाक्तास्पक्षरणभयम सर्वविद्युत दुर्घटना भूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूत पिशाच वंतडाग्नि शाकिन्यादिभयम सर्वधनानि व्यापाराणि भयम सर्वराजभयम चौरभयम दुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वात्रौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रामयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर वर्धमान सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाद्यानामधे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे वीर निर्वाण त्रिमूर्ति जन मंदिरे वीर निर्वाण संवत 2548 मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे आज गुरुवासरे भगवान ऋषभदेव गर्भ कल्याणक तिथि अवसरे नित्य पूजा अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरी ग्रामे नगरे सर्वमुनिहारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संघस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव ऋषि शांतिनेश्वर सुभिक्षां कुरु कुरु मना समाधिं धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्रन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु असत् स्वाहा। देवलो शांतिनाथ भगवान की जय। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मस्तकस्योपरि शांतारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा।
ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परम प्राचार्यों के लिए अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट गौरोपसर्ग विजयी आचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रांत सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य गणी ज्ञानमती माता के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। पिच्छिका मंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रवण ऋषि ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते वंदामि। जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान ऋषभ देव का आज गर्भ कल्याणक है, आषाढ़ कृष्णा द्वितीया है और आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन आज सबसे बड़े भगवान ऋषभ देव का ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। श्री जमुनालाल पावत मुंबई का परिवार एवं श्री संजय पन्नालाल जी पापड़ीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र का परिवार सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। उनके साथ अन्य भी जो भक्तगण ऋषभगिरी मांगी तुंगी में पहुँचे हैं, सभी स्वामी जी के पावन सानिध्य में इस अभिषेक को संपन्न करके सातिशय पुण्य का संचय करेंगे। तो उन भगवान के गर्भ कल्याण के लिए अर्घ चढ़ाइएगा। यह पूरी अयोध्या इंद्र रचित 14वें कुल करना विराज, माता मरुदेवी के आंगन बहुरत्न वृष्टि के धनदराज। आषाढ़ बदी द्वितीया सर्वार्थ सिद्धि से अहम इंद्र देव, माता के गर्भ बसे आकर इंद्रों ने की पितुमात सेवा। आज का ही दिन है जब सर्वतोभद्र महल की महिमा बढ़ गई थी। तो अर्घ चढ़ाइए। मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम में निर्मित सर्वतोभद्र महल जो आपको कल भी और कई बार दिखाया गया, उस सर्वतोभद्र महल का ध्यान करते हुए कि उसमें विराजमान यानी उसमें निवास कर रहे महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी के गर्भ में जब आज के दिन कोड़ी सागर वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव ने गर्भ में आकर के और मरुदेवी के गर्भ को पावन किया, ऐसे भगवान के गर्भ कल्याण के लिए अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा द्वितीयायाम अयोध्या नगरे सर्वतोभद्र महले माता मरुदेवी के गर्भ में आए तिनके श्री आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याण के उपलक्ष्य में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लोग ऋषभदेव भगवान की जय। तो आप सब लोग 8 बजे टीवी खोलिए और ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर पहुंच करके भावों से पहुंच करके और पंचामृत अभिषेक देखिए। भगवान का इतना बड़ा मस्तक है। कल हम लोग देख रहे थे सारा दूध छोटी छोटी नदियों की तरह से उनके बालों के अंदर घुसा जा रहा था। पुष्प तो सारा जैसे लगता था बाजार ही पूरा भगवान के मस्तक पर उलट गया, नीचे कम आते थे। लेकिन भगवान का मस्तक ही लगभग 12-13 फुट का है और उसमें निर्मित केश कुंडलियां जो हैं तो उनके अंदर सारी सामग्री प्रवेश करके भगवान के मस्तक पर गिर करके और जितनी भी सामग्री नीचे को आ रही थी भक्तजन पुण्य का अर्जन कर रहे थे। दूध की धाराएं, जल की धाराएं एकदम हवा से ऐसी उड़ रही थी। इंद्रराज अभिषेक कर रहे थे, भक्त अभिषेक कर रहे थे। आप भी भावों से भी सम्मिलित हों और वहां जाने का भी भाव बनाएं, क्योंकि 15 से 30 जून तक तो कार्यक्रम है ही मस्तकाभिषेक का। लेकिन स्वामी जी ने आप सबकी रुचि और लोगों के समय को रिजर्वेशन को देखते हुए 10 जुलाई तक महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम बढ़ाया है। तो आप सब
10 जुलाई तक अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रिजर्वेशन करा करके ऋषभगिरी मांगी तुंगी पहुंचिए। सबके ठहरने की व्यवस्था ऋषभदेवपुरम के अंदर की गई है। 5 मंजिल की सुंदर धर्मशाला है, संत निवास है, सर्वतोभद्र महल है, जहां नवग्रह शांति मंदिर का सुंदर निर्माण चल रहा है। उसी कैंपस के अंदर बहुत सुंदर कमरे भी जैसे 2016 में निर्मित किए गए थे, ऐसे स्वामी जी के निर्देशन में ठेकेदार के द्वारा वे कमरे निर्मित किए गए, सब अटैच कमरे। उसमें जा कर के सुविधाओं का उपयोग करते हुए और सातिशय पुण्य का संचय करें। भगवान के मस्तक पर महामस्तकाभिषेक करके। जो लोग ऋषभदेव भगवान की जय। आप पूज्य गणी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भद्रात्मा, जैसा कि आपको विदित है, 1 महीना यानी 31 दिन का जेठ जनवरी का व्रत चला। ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा से लेकर आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक आज उसकी पालना है, वो पूर्ण हो रहा है। फिर भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, कम से कम 9 बार मंत्र जप कर ही पालना करेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। 16 दिन का जो शारदा पक्ष चल रहा था, उसमें सरस्वती की आराधना और विशेष रूप से उनके साथ लक्ष्मी, चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि देवी की आराधना कर रहे थे। तो सरस्वती का मंत्र भी बोल देंगे एक बार, कम से कम 9 बार जप के पालना। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नतमस्तक नमस्कार करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। जैसा कि आपको विदित है, आज आषाढ़ कृष्णा द्वितीया है। किन्हीं किन्हीं पंचांग में द्वितीया तृतीया सम्मिलित है, जो भी हो द्वितीया तो आज ही मानी जाएगी। तो आज भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक दिवस सौधर्मेंद्राज ने असंख्य देव परिवार के साथ आकर अयोध्या में भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया है। नगरी की 3 प्रदक्षिणाएँ दी हैं, माता पिता की प्रदक्षिणाएँ दी, उनकी पूजा की है आदि। ऐसे उस गर्भ कल्याणक दिवस पर, मंगलमय दिवस पर मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्राय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भगवान ऋषभदेव के गर्भ कल्याण की तिथि आज आषाढ़ कृष्णा द्वितीया। भगवान का जन्म हुआ है चैत्र कृष्णा नवमी के दिन। वो जन्म कल्याणक तिथि परम पवित्र पावन हमेशा हमेशा हमने पाया है। परंपरागत अयोध्या में हमेशा भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता रहा है। और दीक्षा तिथि भगवान की चैत्र कृष्णा नवमी ही है। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ने प्रयाग में, जहाँ दीक्षा दी उसी का नाम प्रयाग हो गया है, उसका मंत्र हम आपके बुलवाते हैं। और पुनश्च भगवान को केवल ज्ञान हुआ है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को, और केवल ज्ञान तिथि पवित्र पूज्य ऋषभ शासन जयंती पर्व, और उसी दिन द्वादशांग आदि की रचना हुई है। अब निर्वाण तिथि आप जानते ही है, माघ कृष्णा चतुर्दशी भगवान ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। ये 5 तिथियां पवित्र पावन और इंद्रों के द्वारा मनाए गए पंचकल्याण महोत्सव महाराजा नाभिराय अंतिम कुलकर थे, 14वें कुलकर उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव। अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या, यह हमारे आपके जीवन में सब मंगलकारी हो।
अभी अयोध्या का शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी चल रहा है। आप लोग आज भगवान ऋषभदेव का अभिषेक पूजन अवश्य करें। जहाँ प्रतिमाएं मंदिर में भगवान ऋषभदेव की हो न भी हो, फिर भी पूजन करना ही है, अभिषेक करना ही है। और मंत्र भी जपें, 108 बार मंत्र जपें आदि। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में छठखंडागम ग्रंथ की ओर। हमारे सामने विराजमान छठखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका सहित 5वीं पुस्तक। इसमें जो है आपको मैंने अंतरानुगम आदि के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी कल। आज मैं आपको ले चलूँ भावानुगम और अल्पबहुतानुगम। इसके सार को मैं बताऊंगी आपको। पहले मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सबसाहूनम, सिद्धान सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्तिगान इष्टा सर्वक्रांति सो शांति सौहृद साध्यते। पुनश्च भावानुगम की अपेक्षा भावों के 5 भेद हैं, ध्यान रखें आप। तत्पाठ सूत्र में भी इसको बहुत सरलता से बताया गया है। इन्हीं ग्रंथों के आधार से ही है सब। औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदैक और पारणामिक, ये 5 प्रकार के भाव हैं। उसमें जो है औदैक भाव और ये कर्मों के उदय से होते हैं। औपसमिक भाव कर्मों के उपशम से, क्षायिक भाव कर्मों के क्षय से और क्षायोपसमिक भाव कर्मों के क्षयोपशम से और पारणामिक भाव निसर्गतः। औदैक भाव के 21 भेद हैं। उनमें मैं आपको बताऊं गति, 4 गति, लिंग माने 3 भेद हैं, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। कषाय 4 हैं, क्रोधमान मायालोभ मुख्य रूप से, मिथ्या दर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेशाएँ 6 हैं और असंयम, यह औदैक भाव के 21 भेद हैं। और ध्यान में रखें आप, गति 4 है, नरक गति, दंड गति आदि। कषाय 4 हैं, क्रोधमान मायालोभ आदि। और अज्ञान 3 है, यहाँ एक रूप से एक लिया है। लेशा 6 हैं, कृष्ण नीड़ कापोत, पीत पंथ शुक्ल आदि। ये सब औदैक भाव हैं। और औदैक के बाद औपसमिक भाव 2 हैं मुख्य रूप से। कर्मों के उपशम से होने वाला, 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। 11वें गुणस्थान में उपशांत कषाय में जो औपसमिक चारित्र होता है, ये 2 भेद ही हैं। क्षायोपसमिक के 18 भेद हैं और क्षायिक के 9 भेद हैं, पारणामिक के 3 भेद हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। हम और आप में 2 पारणामिक भाव हैं, भव्यत्व और जीवत्व। अभव्यत्व नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। अब इसमें जो है देखा जाए तो वर्तमान में इस पंचम काल में आज क्षायिक भाव नहीं है। सभी के औदैक भाव गति आदि की अपेक्षा मनुष्य गति में है अधिक। और क्षायोपसमिक भाव में क्षायोपसमिक सम्यक तो है अधिक। और पारणामिक भाव में जीवत्व, भव्यत्व। क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव चतुर्थ काल में केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जो सम्यक्त ग्रहण करते हैं उनके क्षायिक सम्यक्त होता है। और जो आगे बढ़ कर के क्षपक श्रेणी में आरोहण करते हैं महामुनि, उनके क्षायिक चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र। पुनश्च केवल ज्ञान प्रकट होने पर नव केवल लब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, ये क्षायिक भाव। क्षायिक भाव 4 गतियों में रह सकता है, पंचेंद्रीय, सैनी, पर्याप्तक। नरक गति में जैसे श्रेणिक क्षायिक सम्यक्त लेकर के गए हैं तो पहली प्रश्न है क्षायिक सम्यक्त तो है, एक क्षायिक भाव है उनके। और 7 नरकों में क्षायोपसमिक सम्यक्त हो सकता है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है, इससे उनके क्षायोपसमिक भाव है, क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव एक पहले नरक तक ही है। तिरंचों में भी क्षायिक भाव
उन तिर्यंचों के हैं जिन्होंने मनुष्य पर्याय में तिर्यंचाई पहले बांध ली, फिर क्षायिक समय प्राप्त किया, वो मर करके भोग भूमि तिर्यंच होंगे। ये नियम है, भोग भूमि में तिर्यंच होंगे, कर्म भूमि के नहीं। उनके क्षायिक भाव माना जा सकता है, वो तो है ही है क्षायिक समय की अपेक्षा। ऐसे जिन्होंने मनुष्यायु बांध ली, पुनः क्षायिक समय प्राप्त किया भगवान केवली शुद्ध केवली के पादमूल में, तो वो भोग भूमि के ही मनुष्य होंगे। उनके चतुर्गुण स्थान ही रहेगा, पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता अधिक। तो वहाँ क्षायिक भाव है। और कदाचित देवगति में तो है ही है, क्षायिक समय प्राप्त करके देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, लेकिन भवनवासी बेहतर ज्योति में नहीं जाते हैं। कल्पवासी देवों में ही जन्म लेते हैं और देवियों में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि देवों में भावभेद और द्रव्यभेद समान ही रहता है। जिनके जो द्रव्यभेद है वही भावभेद रहेगा। देवांगनाओं के सभी के भावभेद द्रव्यभेद स्त्रीभेद ही है, देवों में पुरुष भेद ही है, मनुष्यों में अंतर पड़ जाता है। भावभेद स्त्रीभेद हो अथवा नपुंसकभेद, द्रव्यभेद पुरुष भेद हो सकता है। भावभेद पुरुष भेद है, भावभेद पुरुष भेद है अथवा नपुंसकभेद है, द्रव्य से स्त्रीभेद हो सकता है। ऐसी विषमता पाई जाती है। इसी अपेक्षा से इस सचखंडागम ग्रंथ में नपुंसक वेदी और स्त्री वेदियों के भी मोक्ष माना है। इसी दृष्टि से भाव वेद की अपेक्षा द्रव्य से पुरुष वेदी ही मुनि बनते हैं, और भाव से उनके तीनों वेद हो सकते हैं, कोई भी, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे स्त्री वेद हो, चाहे नपुंसक वेद। ये विषमता जैन आगम के अनुसार दिगंबर जैन ग्रंथों में मानी है। इसीलिए दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष नहीं है, नपुंसक को मोक्ष नहीं है, तिर्यंचों को मोक्ष नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ये भावानुगम की अपेक्षा मैंने संक्षेप में सार रूप में आपको थोड़ा बता दिया। सौधर विषाद कल्पादिक में, नवग्रह आदिकों में, वैमानिक देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असीम समय दृष्टि को निशान तक भाव होते हैं, पांचों ही हो सकते हैं। आंतरिक साधिक से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक विमानवासी देवों में असंज्ञक समय दृष्टि की औपसमिक भी है, क्षायिक भाव भी है, और क्षायक भी है, और देख है ही है, पारणामिक है ही है। इस प्रकार से भावों की अपेक्षा मैंने आपको बताया। थोड़ा सा अल्पबहुत में आपको ले चलें। अल्पबहुत का अर्थ है अल्पबहुतानुगम, कौन किससे कम है, कौन किससे ज़्यादा। इसमें मैं आपको संक्षेप में बताऊं। तीन प्रकार के मनुष्य माने मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य, योनिमति, भाववेदी, और तो ये जो है मनुष्यों में सहयोग केवली के अक्षपक और अनुसामक अप्रमत संयत संख्यात गुणित हैं। तीनों प्रकार के मनुष्यों में अप्रमत संयत से प्रमत संयत संख्यात गुणित हैं। तीनों प्रकार के मनुष्यों में संहिता संयत से शासन दृष्टि समय दृष्टि, शासन समय दृष्टि द्वितीय गुणित सानवृत्ति संख्यात गुणित हैं। और इन मनुष्यों में शासन समय दृष्टि की अपेक्षा तृतीय गुणित सानवृत्ति संख्यात गुणित हैं। और इन मनुष्यों में सम्यक दृष्टियों में तृतीय गुणित स्थान से चौथे गुणित सानवृत्ति संख्यात गुणित हैं। और मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणित है। अब प्रश्न ये आता है कि मनुष्य संख्यात ही है, जब असंख्यात नहीं है तो असंख्यात गुणित कैसे कहे? तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भी माने हैं समूचन मनुष्य। उन मनुष्यों की अपेक्षा गर्भज मनुष्य संख्यात ही हैं, और समूचन मनुष्य जो होते हैं, जो एक श्वास में 18 बार जन्म लेते मरण करते हैं, उनको हम और आप देख ही नहीं सकते। ऐसी अवस्था उन लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में असंख्यात मिथ्या दृष्टि है। अब ये बात ध्यान में रखें कि क्षायिक समय दृष्टि जीव सबसे कम है, और असंयत समय दृष्टि आदि 4 गुण स्थान वृत्ति मनुष्यों में क्षायिक समय दृष्टि की अपेक्षा उपसम समय दृष्टि संख्यात गुणित आदि। तो बात यही है कि
देवगति में हम देखेंगे तो देव में शासन सम्यक दृष्टि सबसे कम है और द्वितीय गुण स्थानवर्ती, द्वितीय गुण स्थानवर्ती से तृतीय गुण स्थानवर्ती संख्यात गुणे हैं, तृतीय गुण स्थानवर्ती से चौथे गुण स्थानवर्ती असंख्यात गुणे हैं और इन चौथे गुण स्थानवर्तियों से मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि देव असंख्यात माने हैं। इस बात को ध्यान में रखना। और चौथे गुण स्थान में भी उपसम सम्यक दृष्टि सबसे कम है और उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा छायक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण है और वेदक सम्यक दृष्टि उनसे भी असंख्यात गुण हैं। आज हमें और आपको देखना है कि हमें और आपको कौन सा सम्यक तो है, इस बात पर ध्यान में रखना है। हमें और आपको ये नियम से क्षयसम सम्यक यानी वेदक सम्यक ही है, क्षायिक सम्यक है नहीं, केवली शुद्ध केवली के अभाव में पंचम काल में किसी को भी। और उपसम सम्यक होता है, उसका काल अंतर्मुहूर्त मात्र है, हुआ और खत्म, अंतर्मुहूर्त में छूट गया, समाप्त हुआ। तो इसलिए हम और आप में सभी सम्यक दृष्टि जो है इस उपसम वेदक सम्यक की यानी क्षयसम सम्यक की स्थिति 66 सागर प्रमाण भी रहती है। इसलिए हम और आप सभी सम्यक दृष्टि हैं, वेदक सम्यक दृष्टि यानी जिसमें अनंत अनुबंधी सम्यक विख्यात मिथ्यात्व इन प्रकृतियों का क्षयसम और सम्यक प्रकृति एक नाम से एक दर्शन मोहिनी में भेद है, उसका उदय, उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व यानी सम्यक प्रकृति का जिसमें वेदन हो रहा है। ऐसे उस सम्यक प्रकृति की अपेक्षा से हम और आप सभी जो सम्यक दृष्टि है क्षयसम सम्यक तो है और इसको ध्यान में रखना चाहिए कि सम्यक भावना भाते रहो। गौतम स्वामी के शब्दों में कि हे भगवान सम्मत वर्णम समाय वर्णम पंडी वर्णम वीरी वर्णम दुख खो कमक खो बोहि लाओ सुगे गमनम समाय वर्णम जिनको संपत्ति हो जाए। हे भगवान मेरा सम्यक पूर्वक मरण हो, सम्यक तो ना छूटे, समाधि पूर्वक मरण हो, धर्म ध्यान पूर्वक मरण हो, पंडित मरण हो और सुगति में गमन हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। इसी भावना के साथ जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आप सबको पुनः 8 बजे से पारस चैनल पर आकर के भावों से ऋषभगिरी मांगी तुंगी पहुंचना है। भगवान ऋषभ देव के महामस्तक के ऊपर, महामस्तक मैंने इसलिए कहा कि भगवान के मस्तक की लंबाई चौड़ाई 12 फुट की है। आज 12 फुट की यदि प्रतिमा बनाते हैं तो बहुत बड़ी सारी लगती है, लेकिन 12 फुट का तो केवल भगवान का मस्तक है। उसके ऊपर भक्तों के द्वारा की जाने वाली पंचामृत की धाराएं, शांति धारा, सब कुछ देख करके अपने जन्म को पावन पवित्र करें। और उसके साथ में ये भी जानना है आपको कि जम्बूद्वीप हसनापुर में प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में ज्ञान आराधना भक्ति की सरिता लगातार प्रवाहित होती रहती है। प्रतिदिन शांति विधान, ऋषभदेव विधान, इन सब को करके और 13 दीप रचना के अंदर जो भक्तगण आते हैं तो दर्शन करके, अभिषेक करके, प्रदक्षिणा लगा करके गदगद हो जाते हैं। जो स्वर्णिम 13 दीप की रचना है जिसके अंदर 2127 प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे 13 दीप के अंदर 170 समोसरण, 821 देव भवन और 458